एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। यहीं से दिल्ली एयरपोर्ट की शुरुआत होती है। और ये जो बैठे हैं गाड़ी में हज़रत मौज़िन साहब, यही उम्रे पे जा रहे हैं जनाब मौज़िन साहब। मौज़िन साहब का फूलों से इस्तकबाल एयरपोर्ट पे किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे एक दोस्त उम्रे पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उन्हें उम्रे पे ड्रॉप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कैसा है। चलो चलते हैं। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट की हद ही है सारी। ये मौजूद साहब बैठे हैं, इंतज़ार चल रहा है कि जल्द से जल्द हम पहुँचें। देखिए, बाकी रास्ते में बहुत कुछ देखा। ये फाइटर जेट है, ये लड़ाकू विमान जो होते हैं, फाइटर जेट। फाइनली पहुंच गए एयरपोर्ट। गाड़ी से उतरे मौजिन साहब। अब मौजिन साहब का देखिए इस्तकबाल किया जाएगा फूलों से। एयरपोर्ट पे मौजिन साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग। सबसे पहले जिशान भाई ने फूलों से इस्तकबाल किया हज़रत मौजिन साहब का। अयाज भाई भी तैयार हैं फूलों से इस्तकबाल करने के लिए। देखिए, अयाज भाई ने मौजिन साहब का इस्तकबाल किया, उनके गले में हार पहनाया, दुआओं के लिए भी कहा कि भाई हमारे लिए दुआ करिएगा। इस्लामुद्दीन भाई ने मौजिन साहब को दुआ के लिए कहा, इस्तकबाल किया। फाइनली हमारा नंबर भी आ गया। हमने भी मौजिन साहब को हार पहनाया और कहा मौजिन साहब दुआ करिएगा पूरी उम्मत के लिए और हमारे लिए। अब हम लोग तो पहुंच गए, इंतज़ार चल रहा है। जो मौजिन साहब के साथ जा रहे हैं ना एक साहब, उनको गाड़ी वाले ने बहुत पीछे उतार दिया। असल में हम तो अयाज भाई की गाड़ी से गए थे, तो अयाज भाई बिल्कुल दरवाजे तक ले आए थे। हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक, उनकी जो बस है वो पीछे ही है। उसने, बस वाले ने बहुत पीछे उतार दिया। ये जो आप 7 नंबर आपने गेट देखा ना, ये जो सामने दरवाजे, शीशे, खिड़कियां लग रही हैं, यहीं अंदर जाएंगे ये लोग। मौजिन साहब वहीं अंदर जाएंगे और हम इससे बाहर ही बाहर रहेंगे। सामने जो शीशे लग रहे हैं, हम इससे बाहर ही बाहर रहेंगे। इंतज़ार चल रहा है, सब लोग अपनी अपने दिल की बात कह रहे हैं, ये हमारे लिए दुआ करिएगा। और ये साइम भाई, ये मौजिन साहब के भतीजे हैं, ये अपने हाथों में फूल लेके खड़े हैं। इन्होंने भी इस्तकबाल किया, अपने चाचा के पास खड़े हैं ये साइम भाई। अच्छे हैं ये भी, बहुत आदत के हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मौजिन साहब के पास लोग आ रहे हैं, दुआ के लिए कह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन असल में जो कुछ रह गए थे, वो मौजिन साहब का जो ग्रुप लीडर है उसने सारे इनको पेपर वगैरह दे दिए, आई कार्ड भी पहना दिया। फाइनली देखिए वो लम्हे आ गए जो मौजिन साहब को हम यहाँ से विदाई दे देंगे। अब इससे अंदर हम नहीं जा पाएंगे। मौजिन साहब ने ट्रॉली में अपना सामान रखा और अंदर चल दिए। आ गया वो लम्हा जब हम इन्हें विदा करेंगे यहाँ से। ये सामने जो आ रहे हैं साहिल भाई, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रहे हैं। इन्हीं का इंतज़ार चल रहा था। आ गए मौजिन साहब भी, आ गए अपना सामान लेने के लिए। साइम भी मौजिन साहब के साथ खड़े हैं। अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारी हद है, एक बाउंडेशन है। हमने सलाम किया, मौजिन साहब को दुआ के लिए कहा। चलिए भाई, वो लम्हे आ गए जब हम इन्हें विदा करेंगे। बिल्कुल मौजिन साहब अंदर चले गए और ये साहिल भाई की पूरी फैमिली भी चली गई अंदर। अब हम लोग बस यहीं तक हैं, छोड़ के और उनको एयरपोर्ट पे हम भी चल दिए भाई अपने घर की तरफ। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का मेट्रो है। देखिए इसका कितना ज़बरदस्त इसको मेंटेन कर रखा है, कितना अच्छे से सजा रखा है। ये मेट्रो का पोर्शन है पूरा। अयाज भाई आगे जा रहे हैं, चल दिए भाई हम भी पीछे, इन्हीं की गाड़ी में हम आए। बैठे गाड़ी में और हो गए हम भी रवाना। चलो भाई अब अपने घर की तरफ चलो। अल्लाह सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। बड़ा अच्छा लगा हमें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम हज़रत मौज़िन साहब को एयरपोर्ट पे छोड़ के आ चुके हैं।
काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी तजुर्बा मिलता है। असल में जो मौजिन साहब के साथ एक साहब और जा रहे थे, एक पूरी अपनी फैमिली को लेके उम्रे पे, तो बस वाले ने उन्हें बहुत दूर उतार दिया। तो अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको तजुर्बा रहेगा कि आपकी बस या आपकी कैब कहाँ तक जाती है, कहाँ तक अंदर एंट्री है। तो अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी तजुर्बा होता है। तो हमें जाते रहना चाहिए किसी न किसी के साथ, ताकि हमें तजुर्बा हो जाए। उन साहब को बहुत पैदल चलना पड़ा, कम से कम 2-3 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा, तब कि हमारी जो कैब थी बिल्कुल दरवाजे पे 7 नंबर गेट पे रुकी थी और हम बहुत आसानी से उन्हें छोड़कर अंदर आ चुके हैं। कल की जो मेरी वीडियो थी उस पर कॉपीराइट आ गया था, जिसके चलते हुए मुझे अपनी वीडियो डिलीट करना पड़ी। अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि किसी का म्यूजिक ना लें, किसी का कोई कंटेंट ना लें, आपके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है और आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है।